ये कहानी एक ऐसी जल परी की है जिसे एक इंसान से प्यार हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो मूवी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जो लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता रहता है। इस जहाज के लोग मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं। फिर हम राजकुमार एरिक को देखते हैं। एरिक बहुत ही नरमदिल इंसान है जो किसी भी जानवर को मारने के खिलाफ है। एरिक अपने लोगों को ऐसा करने से मना करता है, तो वो लोग एरिक को बताते हैं कि आज कोरल की रात है और आज की रात समुद्री सम्राट अपनी जल परियों को समुद्र की सतह पर भेजता है ताकि वो इंसानी जहाज़ों को तबाह कर सकें। मगर एरिक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी एरिक काफी दूर एक स्पेनिश जहाज को देखता है, तो एरिक अपनी सेटिस्कोप से उसे देखने लगता है। मगर तभी एक जोरदार लहर उठती है और एरिक का सेटिस्कोप पानी में गिर जाता है, जो समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाता है, जहां हम सातों समुद्र की सातों जल परियों को देखते हैं, जो समुद्री सम्राट टाइटन की बेटियां हैं, जो सिर्फ कोरल की चांद रात को ही इकट्ठा होती हैं। तभी वहां पर सम्राट आ जाते हैं और अपनी बेटियों से मिलते हैं। तो सम्राट देखते हैं कि उनकी छोटी बेटी एरियल की गद्दी खाली है। सम्राट एक केकड़े को हुक्म देते हैं कि हमारी बेटी जहां भी है उसे ढूंढ कर लाओ। और फिर हम एरियल को देखते हैं, जिसे एरिक का वो सेटिस्कोप मिलता है। एरियल को इंसानी चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है, इसीलिए एरियल समुद्र में डूबे जहाजों से सामान उठाती रहती है। दरअसल एरियल की सोच अपनी प्रजाति से बहुत अलग होती है। वो इंसानों को अपने लिए कोई खतरा नहीं समझती और इसीलिए एरियल बचपन से ही समुद्री सतह पर जाकर इंसानी दुनिया को देखना चाहती थी। मगर सम्राट टाइटन का सख्त आदेश थे कि उनकी कोई भी बेटी समंदर की सतह पर नहीं जाएगी। एरियल उस डूबे जहाज के अंदर आ जाती है। यहाँ एरियल के साथ उसका दोस्त फ्लाउंडर भी होता है। फ्लाउंडर एरियल से कहता है कि हम महल से काफी दूर आ गए हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए। मगर एरियल उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ एरियल को एक खाने वाला कांटा मिलता है, तो फ्लाउंडर एरियल से कहता है कि इंसान इतने छोटे त्रिशूल से क्या करते होंगे। तो एरियल कहती है कि इसके बारे में हमें सिर्फ स्कटल ही बता सकती है। तभी एक खतरनाक शार्क इन पर हमला कर देती है, मगर एरियल बहुत होशियार होती है। वो उस शार्क को चकमा देकर वहां से निकल जाती है और वहां से सीधे स्कटल के पास आती है। स्कटल एक पक्षी है जो इंसानी दुनिया में रहता है। एरियल वो कांटा स्कटल को दिखाती है और उससे पूछती है कि इंसान इस चीज से क्या करते हैं। हालांकि स्कटल को भी इंसानी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होता, मगर वो फिर भी एरियल को ऐसा दिखाती है जैसे वो सब कुछ जानती है। वो एरियल को बताती है कि इंसान इस कांटे से अपने बाल बनाते हैं। तभी वहां पर वो केकड़ा आ जाता है। वो एरियल को बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें याद किया है। ये सुनते ही एरियल महल की तरफ निकल पड़ती है। फिर हम एक समुद्री विच को देखते हैं जिसका नाम अर्सला है। अर्सला सम्राट टाइटन की छोटी बहन है जो कि एक ऑक्टोपस है। दरअसल अर्सला ने काफी इंसानी जहाजों को डुबोया है, जिसकी वजह से इंसान समुद्री जीवों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। इसीलिए सम्राट टाइटन ने अर्सला को अपने महल से निकाल दिया था और अब अर्सला एक अंधेरी गुफा में रहती है और रात दिन टाइटन को मारकर उसकी गद्दी हथियाने के बारे में सोचती रहती है। वहीं दूसरी तरफ टाइटन एरियल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम फिर से इंसानी जहाजों के पास गई थी। तो एरियल अपने पिता से कहती है कि मैं सिर्फ इंसानों को समझना चाहती हूँ। तो सम्राट एरियल से कहते हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इंसानों को समझने की। क्या तुम भूल गए कि इन्हीं इंसानों ने तुम्हारी माँ को मारा था। ये सुनकर एरियल वहां से चली जाती है। सम्राट उस केकड़े से कहते हैं कि आज से तुम एरियल पर हर वक्त नजर रखोगे। वहीं एरियल अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है जहां एरियल ने बहुत सी इंसानी चीजों को कलेक्ट कर रखा होता है। तभी पानी की सतह पर एरियल को एक रोशनी दिखाई देती है, तो एरियल बिना सोचे सतह पर पहुंच जाती है और देखती है कि इंसान जहाज के अंदर जश्न मना रहे होते हैं। यहाँ एरियल एरिक को देखती है, जिसकी बातें सुनकर एरियल इंसानों को और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। तभी एरिक देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर सभी लोग जहाज के सारे सामान को मजबूती से बांध देते हैं। तभी जहाज के सामने एक चट्टान आ जाती है और जहाज उस चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को जहाज छोड़ना पड़ता है। एरिक भी जहाज से कूदने वाला ही होता है, तो एरिक देखता है कि उसका डॉग अब भी जहाज पर है। एरिक सबसे पहले अपने डॉग को पानी में फेंक देता है। एरियल चुपके से ये सब देख रही होती है। वो डॉग पानी में डूबने लगता है, तो एरियल उस डॉग को नाव तक पहुंचा देती है। तभी वो जहाज पलट जाता है और एरिक समंदर में गिर जाता है, मगर एरियल उसे बचाकर किनारे पर ले आती है और एरिक को जल परियों का गाना सुनाती है, जिसे सुनकर एरिक को होश आ जाता है। तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एरियल वहां से भाग जाती है। सैनिक एरिक को उठाकर ले जाते हैं। एरियल ये सब छुपकर देख रही होती है। दरअसल एरियल एरिक को पसंद करने लगती है और ये बात उस विच को पता चल जाती है
और वो एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाती है। एरिक अपने सैनिकों को उस लड़की को हर जगह ढूंढने को भेजता है। महारानी एरिक को कहती है कि उस लड़की को भूल जाओ और तुम आराम करो, मगर एरिक किसी भी कीमत पर उस लड़की से मिलना चाहता है। इसीलिए एरिक अकेला ही अपना जहाज लेकर निकल पड़ता है, मगर एरियल उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं एरियल की बहन इंसानों के बारे में भला बुरा कह रही होती है, तो एरियल उन्हें कहती है कि हर इंसान ऐसे नहीं है। ये कहकर एरियल वहाँ से चली जाती है। तो उसकी बहन अपने पिता को बताती है कि शायद एरियल किसी को पसंद करने लगी है। ये सुनकर सम्राट खुश हो जाते हैं और उस केकड़े से पूछते हैं कि क्या हमारी बेटी एरियल किसी को पसंद करने लगी है। तो वो केकड़ा सम्राट को सारी सच्चाई बता देता है। सम्राट को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बेटी एक इंसान से प्यार करने लगी है। सम्राट वहाँ से सीधा एरियल के पास आते हैं और एरियल से कहते हैं कि तुमने नियम तोड़े हैं, तुम समुद्र की सतह पर गई थी। तो एरियल अपने पिता को बताती है कि वो जहाज डूब रहा था, मैंने एक आदमी की जान बचाई है। सम्राट एरियल से कहते हैं कि उसे मर जाने देती। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ की जान लेने वाला भी एक इंसान ही था। इस पर एरियल अपने पिता से कहती है कि एरिक ऐसा नहीं है। अपनी बेटी के मुंह से इंसान का नाम सुनकर सम्राट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह एरियल की कलेक्ट की सारी चीजों को तबाह कर देता है। एरियल ये देखकर अंदर से टूट जाती है और इस बात का फायदा अरसला उठाती है। वो पहली बार एरियल के सामने आती है। एरियल उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो अरसला उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ। इस पर एरियल उसे कहती है कि तुम तो एक चुड़ैल हो जो इंसानों और समुद्र जीवों के बीच में फसाद करवाती हो। अरसला एरियल को कहती है कि तुमने मेरे बारे में गलत सुना है, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। यह सुनकर एरियल अरसला के पास आ जाती है। अरसला अपने जादू से एरियल को उसके पिता के खिलाफ कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों के साथ सम्राट ने नाइंसाफी की है, उन्होंने कभी हमें अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया है। इसीलिए जो मुझे नहीं मिला मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इंसानी दुनिया पसंद है और तुम एक इंसान से प्यार करती हो। और कहती है कि मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। एरियल कहती है कैसा सौदा। तो अरसला कहती है कि मैं तुम्हें एक शरबत पिलाऊंगी जिसे पीते ही तुम 3 दिन के लिए इंसान बन जाओगी, और अगर तीसरे दिन तुम राजकुमार को किस कर लेती हो तो तुम हमेशा के लिए इंसान बनी रहोगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो तुम दोबारा जल परी बन जाओगी, जिसके बाद तुम हमेशा मेरी गुलाम बनी रहोगी। तो बताओ तुम्हें ये सौदा मंजूर है। एरियल बिना उस चुड़ैल का इरादा जाने अपने खून से अरसला के साथ सौदा पक्का कर लेती है। अरसला एरियल की जल परी वाली शक्ति को अपने पास रख लेती है और अब एरियल एक आम लड़की बन जाती है। अरसला एरियल के साथ धोखा करती है। वो एरियल की शक्ति के साथ साथ उसकी आवाज को भी छीन लेती है। साथ ही अपने जादू से उसे ऐसा बना देती है कि एरियल को ये याद न रहे कि उसे तीसरे दिन राजकुमार को किस करना है। वहीं एरियल एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। वो मछुआरा एरियल को लेकर एरिक के महल में आ जाता है। एरियल इंसानी दुनिया में आकर बहुत खुश होती है। मछुआरे की पत्नी एरियल को नहलाकर उसे नए कपड़े पहनाती है। यहाँ मछुआरे की बेटी अपनी माँ को बताती है कि राजकुमार एरिक अब भी उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। ये सुनकर एरियल को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर एरिक एरियल से मिलने आता है। एरियल एरिक को सब बताना चाहती थी, मगर अरसला ने उसकी आवाज छीन ली थी। एरिक एरियल को अपने महल में रख लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मछुआरे की पत्नी एरिक को बताती है कि ये बोल नहीं सकती। ये सुनकर एरिक को एरियल पर और भी दया आती है। वो अपने नौकरानियों से कहता है कि इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। ये कहकर एरिक वहाँ से चला जाता है। यहाँ एरियल को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। वो जिस लड़के के लिए यहाँ आई थी उसे वो बता भी नहीं सकती कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अगले दिन एरियल एरिक के ऑफिस में आ जाती है। यहाँ बहुत सी एंटिक चीजें रखी होती हैं जिन्हें देखकर एरियल बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। एरियल एरिक को देखकर छिप जाती है, मगर एरिक एरियल को देख लेता है और बाहर आने को कहता है। एरिक एरियल को एक पत्थर दिखाता है और कहता है कि ये पत्थर मुझे समंदर के बीच से मिला था। तो एरियल एरिक से उस पत्थर को लेकर तोड़ देती है, जिसके अंदर से एक और चमकीला पत्थर निकलता है। यहाँ और भी बहुत सारी समुद्री चीजें रखी होती हैं जिनके बारे में एरिक को कुछ भी पता नहीं होता। तो एरियल इशारों से एरिक को उन चीजों के बारे में सब कुछ बताती है। फिर एरिक एरियल को पूरी दुनिया का नक्शा दिखाता है और अगले दिन एरिक एरियल को अपना राज्य दिखाने ले जाता है। यहाँ एरियल घोड़ा गाड़ी भी चलाती है और फिर एरियल वहाँ से एक बाजार में पहुँच जाती है और अब एरिक भी एरियल को मनी मन पसंद करने लगता है। यहाँ एरिक और एरियल एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। एरियल बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके लिए ये एक सपने जैसा होता है। फिर एरिक एरियल को लेकर एक नाव में पहुंच जाता है। वहीं वो केकड़ा अपने दोस्तों को बताता है कि अगर एरियल ने राजकुमार को नहीं चूमा तो उसे सारी उम्र उस चुड़ैल की गुलामी करनी होगी। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाएं और फिर ये तीनों जीव मिलकर वहाँ पर एक रोमांटिक माहौल बना देते हैं। एरिक एरियल को किस करने वाला ही होता है, तभी अरसला के सिपाही उनकी नाव को पलटा देते हैं और उन तीनों जीव का प्लान फेल हो जाता है। वहीं
अरसला समझ जाती है कि एरिक भी एरियल को पसंद करने लगा है। इसीलिए अरसला इंसानी दुनिया में जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे बस एक दिन एरियल को एरिक को चूमने से रोकना था। उधर सम्राट एरियल के अचानक गायब होने से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए वो अपनी सातों बेटियों को एरियल को सातों समुद्र में ढूंढने को भेज देते हैं। वहीं एरिक को रात में फिर से उसी जल परी की आवाज सुनाई देती है। एरिक उस आवाज को पहचान लेता है, क्योंकि एरिक को इसी आवाज वाली लड़की ने बचाया था। दरअसल ये अरसला होती है, जो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर समुद्र के किनारे पर बैठी होती है। और वो जो आवाज निकाल रही थी वो भी एरियल की थी, जो अरसला ने अपने लॉकेट में कैद कर रखी थी। एरिक अरसला को लेकर अपनी माँ के पास आता है और उन्हें बताता है कि मुझे वो लड़की मिल गई है। महारानी ये सुनते ही इन दोनों की शादी पक्की कर देती है, मगर एरिक को अब भी कुछ उलझन होती है। दरअसल एरिक पर अरसला ने जादू किया होता है। एरियल ये सब छुपकर देख रही होती है और एरिक की शादी की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एरिक ने उसे धोखा दिया है। तो एरियल के दोस्त उसे बताते हैं कि एरिक ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, उस पर अरसला ने अपना जादू किया है। जिस लड़की से एरिक की शादी होने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि अरसला है। ये सुनते ही एरियल महल की तरफ निकल पड़ती है और वो केकड़ा फोल्डर को सम्राट के पास भेजता है सारी बातें बताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ महल में एरिक अरसला को अंगूठी पहनाने वाला ही होता है। तभी वो पक्षी और एरिक का डॉग अरसला पर हमला कर देता है। तब तक एरियल भी वहाँ पहुँच जाती है और अरसला के गले से उस लॉकेट को निकाल कर तोड़ देती है। लॉकेट के टूटते ही एरियल की आवाज आजाद हो जाती है और एरियल के गले में चली जाती है। यहाँ एरिक समझ जाता है कि उसे बचाने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि एरियल ही थी और अब एरियल को भी सब याद आ जाता है। वो एरिक को किस करने वाली होती है। तभी सूरज छिप जाता है और एरियल का समय खत्म हो जाता है जो अरसला ने उसे दिया था और एरियल दोबारा एक जल परी में बदल जाती है। ये देखकर अरसला बहुत खुश होती है और अपने असली रूप में आकर एरियल को वहाँ से उठाकर समुद्र में कूद जाती है। तभी उसके सामने सम्राट टाइटन आ जाते हैं और अरसला पर हमला करते हैं, मगर अरसला पर उसके हमले का कोई असर नहीं होता। तो अरसला सम्राट को बताती है कि हमने एक सौदा किया था, वो भी खून से, इसीलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एरियल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर अरसला के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और एरियल को टॉर्चर करने लगते हैं। ये देखकर सम्राट को बहुत दुख होता है। अरसला सम्राट से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को आजाद कर सकती हूँ, मगर बदले में मुझे तुम्हारी सारी शक्ति चाहिए। सम्राट अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपना त्रिशूल अरसला को दे देता है। त्रिशूल मिलते ही अरसला के सिपाही सम्राट को मार देते हैं और अब सातों समंदरों की रानी अरसला बन जाती है और अब वो एरियल को भी मारने वाली ही होती है। तभी एरिक उस पर हमला कर देता है, मगर एरिक ज्यादा देर पानी के अंदर नहीं रुक सकता, इसीलिए उसे बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है। अरसला के सिपाही एरिक को पकड़कर अरसला के पास ले जाने लगते हैं तो अरसला एरिक पर त्रिशूल से हमला करने लगती है, मगर तभी एरियल उसके त्रिशूल को हिला देती है, जिसकी वजह से वो अपने ही सिपाहियों को मार देती है। एरियल एरिक से कहती है कि तुम्हें जल्दी से किनारे पर जाना होगा वरना वो तुम्हें मार डालेगी, मगर एरिक एरियल को छोड़कर जाने से मना कर देता है। तभी अरसला अपने विशाल रूप में समंदर से बाहर आती है और पूरे समंदर को अपने त्रिशूल से मंथन करने लगती है, जिसकी वजह से समुद्र में डूबे जहाज भी बाहर आ जाते हैं। तो एरियल और एरिक एक बहुत बड़े जहाज पर सवार हो जाते हैं। अरसला एरिक को देख लेती है और उसे मारने वाली ही होती है। तभी एरियल उस जहाज का रुख अरसला की तरफ मोड़ देती है तो उस जहाज की नोक अरसला के सीने में घुस जाती है, जिसकी वजह से अरसला की मौत हो जाती है। अरसला के मरते ही पूरा समंदर शांत हो जाता है। एरियल देखती है कि उसके पिता का त्रिशूल समंदर की गहराइयों में जा रहा है। एरियल उस त्रिशूल का पीछा करती है तो वो त्रिशूल नीचे जाकर जमीन के अंदर गड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक शक्ति निकलती है और सम्राट दोबारा जिंदा हो जाते हैं। सम्राट एरियल से कहते हैं कि आपने हमारे लिए चुड़ैल से मुकाबला किया। तो एरियल सम्राट को बताती है कि मैं अकेली नहीं थी, इसमें एरिक ने भी मेरी मदद की थी। ये सुनकर सम्राट को एहसास हो जाता है कि सारे इंसान उनके लिए खतरा नहीं है। वहीं महारानी एरिक को समझाती है कि एरियल कोई लड़की नहीं है, वो एक जल परी है। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया बहुत अलग है, तुम और वो एक साथ नहीं रह सकते। और अब एरिक भी अपनी माँ की बात मान लेता है, मगर एरियल और एरिक एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। सम्राट अपनी बेटी को उदास देखकर उसे फिर से एक आम लड़की बना देता है। एरियल वहाँ से सीधी एरिक के पास आ जाती है, जिसे देखकर एरिक बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर महारानी इन दोनों की शादी कर देती है। एरियल और एरिक की शादी में दोनों प्रजाति के लोग शामिल होते हैं और इस तरह से एक इंसान और जल परी एक हो जाते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।